धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपके जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, आप इस दुनिया में आए। पिता परमेश्वर, आपने अपना पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में सबके लिए भेजा। और पिता परमेश्वर, जितनों ने उसे स्वीकार किया वो नष्ट नहीं हुए और अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने जने देखने वाले सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर, आज उन सबको मैं आपको कमिट करता हूं। और पिता परमेश्वर, यदि उनसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ हुआ है, पिता परमेश्वर, हम उनसे माफी मांगते हैं। कोई पाप हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा है मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा, टेक कंट्रोल, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। आज हम देखते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। अगर हम भजन संहिता 34 मतलब भजन संहिता 34 और उसका पहला वचन देखते हैं तो उसमें ये लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर को धन कहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसका नाम ऊंचा करिए, क्योंकि जब हम इसी भजन संहिता में आगे चलते हैं तो इसमें यह है, यहाँ पे दाऊद ये कह रहा है, और ये कब, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल बन गया था, उसको डर था और वो पागल जैसी हरकत करता था, उसको निकाल दिया। तो उसके बाद ये कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन कहूंगा, कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और उसका तीसरा वचन कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। धन्यवाद दें, आज उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन है, समय है, और पिता परमेश्वर का जितनी बार भी हम नाम ऊंचा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, वो परमेश्वर हमको मुसीबत से बचाता है। लेकिन वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसका नाम ऊंचा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें। और उसकी स्तुति अगर हम भजन संहिता 69 उसका 30 वचन देखते हैं, भजन संहिता 69 उसका 30 वचन, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। अब आप स्तुति कैसे करें? उस परमेश्वर के लिए गीत गाइए, गीत गाइए। वो परमेश्वर जो आपका हृदय देखता है। आप ये मत कहिए कि मुझे गाना नहीं आता है, मुझे नहीं, वो परमेश्वर आपका राग से उसको कोई मतलब नहीं है। वो परमेश्वर वो आपका हृदय देखता है। और जब वो आपका हृदय देखता है तो उसके हिसाब से वो परमेश्वर हमको उसका फल देता है। अब क्योंकि मैं देखा कि कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे हमको गाना तो आता नहीं, हम उसका नाम की स्तुति कैसे करेंगे? तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार हम सबको उसका फल देता है। और अगर हम यिर्मयाह 17 उसका 10, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 10 देखते हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर क्या आप जब स्तुति कर रहे हैं, गीत गाकर उसकी स्तुति कर रहे हैं,
परमेश्वर आपका स्वर नहीं देखता है कि आपको गाना आता है कि नहीं आता है। अरे आप आनंदित होइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। यानी कि वो परमेश्वर आज ये देख रहा है कि हम जो उसकी स्तुति कर रहे हैं वो हमारे हृदय से निकल रही है। क्या आज जो हम उसका गीत गा रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, वो सच में हमारे हृदय से निकल रही है? और वो परमेश्वर जो आज हमारे हृदय से उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई हो रही है, विश्वास रखे, परमेश्वर आपकी हर बात का जवाब देगा। वो परमेश्वर जो हमारा हृदय जांचता है और प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार उसका फल देता है। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। अगर हम जल्दी से एक वचन और पढ़ते हैं, ये दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय, दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय हम देखते हैं। उसका पहला वचन, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पे था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहां पे यशायाह, आमोस के पुत्र यशायाह अब हिजकिय्याह के पास गया और उसको बताया कि जो कुछ तुम्हें अभी अपनी फैमिली को, इन सबको जो भी कुछ करना है, अपने घराने को जो कुछ भी बतलाना बतला दो, क्योंकि तुम मर जाओगे। अब एक चीज ये देखिए, जब हिजकिय्याह ने सुना, वो क्या डरा? नहीं। दूसरा वचन हम देखते हैं, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। वो परमेश्वर जब आज उसको ये कहा, राजा हिजकिय्याह, तो अपने घरानों सबको बतला दो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। उसको विश्वास था, हिजकिय्याह को विश्वास था। वो परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था, उसके नियमों के अनुसार हर वो बात करता था जो परमेश्वर को पसंद थी, और वो मुंह फेरा। अर्थात अब उसका फोकस क्या था? उसका फोकस उसकी परिस्थिति नहीं थी, वरन उसका फोकस परमेश्वर था। इसीलिए उसने कहा ना, उसने दीवार की ओर मुंह फेरा। अर्थात जो कुछ भी उसके सामने था, वो जो बैठा हुआ सब कोई मनुष्य थे, नहीं, उसने क्या किया? अब उसका फोकस सिर्फ यहोवा है। आज अगर आप और हम किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, परमेश्वर की ओर मुड़िए, परमेश्वर की ओर मुड़िए। जिस प्रकार हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, उसने क्या कहा कि मैं विनती करता हूं, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। वो यहोवा, वो परमेश्वर जो आपका हृदय देखता है, देखिए, उस परमेश्वर की बड़ाई करना, उस परमेश्वर की स्तुति करना हमारे लिए कितना जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति में भी हिजकिय्याह नहीं घबराया। और मेरे प्रियो, वो जो परमेश्वर
हमारा हृदय देखता है ना, उसके अनुसार फल देखता है। जब हम आगे पढ़ते हैं उसका चौथा वचन, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा जो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और छठा वचन इंपॉर्टेंट है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। ये है, आप परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और जो उसकी आज्ञा है उसके अनुसार आप चलिए। अपना जीवन आप देखिए कि आपका क्या उस परमेश्वर के साथ रिलेशन है। अगर आज आप ये करते हैं तो परमेश्वर ने जिस प्रकार हिजकिय्याह को कहा कि मैं तुझे चंगा करता हूं, तीसरे रोज आज जो आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, परमेश्वर की ओर मुड़िए, प्रार्थना करिए और ये कहिए कि जिस प्रकार कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। और परमेश्वर ने आगे क्या कहा कि मैंने तेरे आंसू देखे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष तुझे चंगा करता हूं। और तीसरे रोज हिजकिय्याह को चंगाई मिल गई। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी शत्रुओं के ऊपर भी विजय किया। उसकी आयु में 15 वर्ष बढ़ा और उसके लिए उसके नगर की रक्षा करी। आज वो परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बातें कर रहा है। उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें और उसकी आज्ञाओं पे चलें। विश्वास रखिए, परमेश्वर करुणा से प्रीत रखने वाला है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो कहता है मेरी ओर फिरो। आज जब हम उस परमेश्वर की ओर फिरेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में, परमेश्वर आपकी चंगाई देगा, आपको हर प्रॉब्लम से छुड़ाएगा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा हृदय देखता है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपके इन सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम लोगों से बातें करी और हम लोगों से एक बार फिर कहा कि स्तुति करें, धन्यवाद दें, गीत गा के स्तुति करें। पिता परमेश्वर, आप जो हमारा हृदय देखते हैं उसके अनुसार हम सबको फल देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक सुनने वाले और प्रत्येक देखने वाले को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहता हूँ कि पिता परमेश्वर उनके ऊपर दया करें, उनके चंगाई करें, उनका छुटकारा करें। पिता परमेश्वर उनके चारों ओर यीशु मसीह के लहू का पहाड़ा बनाइए। पिता परमेश्वर, आपने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं वरन मेरा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।